दशरथ जी से ही पूछ लिया सचिव ने एक दिन, सर जब आप राज्यसभा में गए थे तो भरी सभा में आप शीशा देख रहे थे, घर से देख कर नहीं चले थे क्या? दशरथ जी ने कहा कि मैंने तो भरी राज्यसभा में देखा था, तुम कमरे के कोने में खड़े होकर देख लिया करो। और शीशा देखना और शीशा दिखाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कोई ज्यादा बड़बड़ बोलता है तो हम क्या कहते हैं, ज्यादा बातें मत कर, शीशे में मुंह देख अपना। दूसरे को लताड़ना हो तो कहते हैं शीशे में देख मुंह, लेकिन स्वयं शीशा देखना माने आत्मनिरीक्षण करना। दशरथ जी धर्मात्मा है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। दशरथ जी कहते जब जय जयकार होने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज जैसा कोई पवित्र आत्मा नहीं, महाराज जैसा कोई दिव्य आत्मा नहीं, महाराज जैसा कोई प्रजापालक नहीं। जब जय जयकार होने लगे, जिधर निकले उधर लोग खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे, स्वागत करने लगे, तो दशरथ जी कहते हैं कि एकांत में जाकर, मैंने तो भरी सभा में देखा, एकांत में जाकर शीशा जरूर देखना चाहिए कि जितनी मेरी जय जयकार हो रही है, जितने मुझे प्रणाम मिल रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, उसके योग्य में हूँ या नहीं हूँ। और नहीं हूँ तो गुणों में वृद्धि करें। ये समाज की श्रद्धा बहुत कच्ची और कमजोर होती है, ये बालू की दीवार जैसी होती है, मुश्किल से बालू की दीवार खड़ी होती है और जरा से एक झटके से ढह जाया करती है, ढह जाएगी। कोई दूसरा शीशा दिखाए उससे पहले स्वयं शीशा देखना चाहिए, अन्यथा तो 5 वर्ष बाद जनता दिखा देती है कि जाओ। हमेशा जो सत्ता के सिंहासन पर बैठा है उसको हमेशा शीशा देखते रहना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। तो 2 चीज दिखाई दी, एक तो मुकुट तिरछा हो गया, बदन बिलोक मुकुट सम किना। मुकुट सत्ता का प्रतीक है और सत्ता का स्वभाव है एक पक्ष की ओर झुक जाना। सत्ता का स्वभाव होता है अपने पक्ष के लोगों के दुर्गुण नहीं दिखाई देते और विपक्ष के सद्गुण नहीं दिखाई देते। ये धर्मात्मा की सत्ता है। महाराज दशरथ धर्मात्मा है, इसलिए इन्होंने सत्ता को सम कर लिया, बिल्कुल बीच में एक तरफ झुक रहा था, अन्यथा तो सत्ता एक तरफ झुकी होती है। और जब मुकुट तिरछा दिखाई दिया तो दिखाई दे कान के पास सफेद बाल हो गए, श्रवण समीप भय सित कैसा, कान के पास सफेद बाल हो गए। और शायद कनपुटी के पास के सफेद बाल राजा के कान में धीरे से उपदेश कर रहे, मनहु जरिठपन अस उपदेशा। राजन बाल सफेद हो चुके हैं, मुकुट तिरछा हो चुका है, अब काले काम बंद करो। 4 बहुएं घर में आ चुकी हैं, अब थोड़ा भीतर से बाहर की ओर रहना शुरू करो। भोग से भक्ति की ओर, भगवान की ओर, परमार्थ की ओर, धर्म की ओर, सेवा की ओर, साधना की ओर चलो। अब वृद्धावस्था को सुधारो, पूरी जवानी रानियों के साथ बिता दी, अब थोड़ा मृत्यु को उजाले की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, सफेद बाल कहते बहुत दिन अंधकार में रह लिए, अब प्रकाश की ओर चलो, ज्ञान की ओर चलो, शुभ की ओर चलो। अंधकार से प्रकाश, वेद भगवान कहते हैं असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। दशरथ जी को सीख मिल गई और दशरथ जी ने मन में उसी समय तय कर लिया कि मुकुट सत्ता तिरछी हो गई है, गिर जाए उससे पहले भलमनसाहत इसी में है, योग्य शीश पर धारण कर लेना चाहिए। और उसी समय निर्णय कर लिया अब ये सत्ता मैं नहीं साध पाऊंगा, ये सत्ता राम के शीश पर जाना चाहिए, राम के शीश। और ये समाज के सभी दशरथों के लिए दशरथ जी ने मार्गदर्शक सिद्धांत दिया है। हम मुकुट तो नहीं पहनते
और बाल भी सफेद नहीं होने देते, हर 8वें दिन पोत लेते हैं, तो अब बाल भी शिक्षा नहीं दे पा रहे। तो हमारे यहाँ एक आचार संहिता बनाई है कि जब अपने आंगन में बहू की गोद में बच्चा आ जाए और उधर बिटिया की गोद में बच्चा आ जाए, जब दोनों कुलों में बालक आ जाए तो माता पिता को भीतर से बाहर आ जाना चाहिए। फिर बाहर के ड्राइंग रूम में, बाहर की बैठक में बैठो, सो जो करना, घर को बच्चों को समर्पित करो। अब बच्चे, उनकी बारी है, उनकी बातें मत सुनो, वो क्या खरीद कर लाए, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा, मत देखो। आपका युग बीत गया, अब उनका युग आया है। और जो माता पिता आते जाते बहू बेटों को बहुत देखते हैं, उनके घर में बहुत कलह रहती है, क्या लेकर आए, कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं, दिखाओ तो सही, इतने इतने ये थैले हाथ में, क्या, ओ साड़ियों की झांग लगी हुई है, फिर भी साड़ी खरीद लाए। हम तो 6 महीने में एक खरीदा करते थे। अरे भाई तुम्हारे भाग्य में ही नहीं था, कहां से खरीद लोगे? उनके भाग्य को क्यों कोसते हो? भाग्य लिखा के लाए हैं। और ज्यादा टोक टाक करोगे तो फिर अलग ही जाना पड़ेगा। कोई सिरदर्द की औषधि से भी सिरदर्द खत्म नहीं होगा, फिर अलग ही जाना पड़ेगा। इसलिए दशरथ जी कहते हैं कि मुकुट सत्ता का प्रतीक है, सत्ता अब हस्तांतरित करिए, बेटे के शीश पर जिम्मेदारी दीजिए, आप सलाहकार बनिए, सलाहकार बनिए। बेटा न मांगे तो भी प्यार से बैठ के कुछ न कुछ पूछताछ करते रहिए, प्यार से छोटे छोटे बच्चों को खिलाते रहिए, अच्छे अच्छे बच्चों को कहानियां सुनाते रहिए, आनंद का जीवन जियो। गरम गरम भोजन और बढ़िया गरम गरम चाय और पकौड़ी खाते रहिए। अगर बुरबुर बुरबुर करते रहोगे तो बहू बुरबुर आएगी, ये बुढ़ा मरेगा नहीं, मोहल्ले के सब बुढ़े चले गए, ये नहीं जा रहा है अभी। ऐसा ये रामचरितमानस ये राम की कथा नहीं है, हमारे अपने जीवन की कथा है। राम इसके प्रतिनिधि बने। उसी समय दशरथ जी ने निर्णय ले लिया कि अब ये सत्ता राम के शीश पर जानी चाहिए। और उसी समय घोषित कर दिया कि जा एक सचिव को भेजा और यहां से वनवास की भूमिका शुरू होने जा रही है। जा वशिष्ठ जी तो उसके बाद जय जयकार के बाद उठकर चले गए थे अपने आश्रम को। और दशरथ जी ने निर्णय बाद में लिया कि राम को अब राज तिलक कर देना चाहिए। तो वशिष्ठ जी को बुलाने की जो भाषा है वो बहुत खराब है, बहुत खराब। सचिव को कहा जा वशिष्ठ को बुला ला, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मानसकार ने लिखा है। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, 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 राम धाम सीख दे न पठाए, राम धाम सीख दे न पठाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। देखिए सचिवों से तो सभा से तो बहुत विनम्रता से पूछा है दशरथ जी ने, क्या मैं राम का राज तिलक कर दूं? पूरी सभा खड़े होकर जय जयकार करती है। महाराज बहुत आपने जग मंगल भल काज विचारा, आपने जगत के कल्याण का कैसा सुंदर विचार किया है। वेग विलंब देर मत करिए, अति शीघ्र करिए। लेकिन जब गुरुदेव को बुलाना हुआ तो कहा जा वशिष्ठ को बुला ला, तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। सेवक गए कि महाराज आपको राज्यसभा में महाराज ने
बुलावा भेजा है, आप राज्यसभा पधारिए। तो जो बड़े गुरु लोग होते हैं, उनको जो शिष्य होते हैं वो थोड़े अकड़ू होते हैं। और कहा नहीं गुरुजी, बिल्कुल मत जाइए। जब घर में कोई बालक पैदा नहीं हुआ था तब आपके यहाँ आकर गिड़गिड़ाते थे, महाराज प्रातः काल ही सुबह अंधेरे अंधेरे आ गए कि गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, मेरी रानियों की गोद सूनी है, उस गोद में बालक आना चाहिए। और अब जब बच्चे 4 आपके आशीर्वाद से हो गए, शादी विवाह सब हो गया, अब खुद बुलावा भेज रहे हैं, बिल्कुल मत जाइए। वशिष्ठ जी ने कहा देखो भैया, साधु का क्या अहंकार, साधु का क्या अहंकार। फिर वो राजा है, राजा राजा होता है, राजा राजा होता है, उसकी प्रसन्नता भी खतरनाक होती है और उसका क्रोध भी, नाराजी भी खतरनाक हुआ करती है। हम पर क्या फर्क पड़ता है, हम चले जाते हैं। और यही साधुता है, यही साधुता है। जैसी तेरी इच्छा। आ गए सीधे राज्यसभा में, वशिष्ठ जी आ गए। बहुत सम्मान था वशिष्ठ जी का, लेकिन दशरथ जी खड़े नहीं हुए, सिंहासन पर बैठे रहे। तो वशिष्ठ जी को कहो राजन कैसे याद किया? बोले ऐसा करो, राम के भवन पे चले जाओ और उसको सूचना कर दो कि कल तुम्हारा राजतिलक होने वाला है, उसको कुछ ज्ञानोपदेश कर आओ। राम धाम सिख दैन पठाए। करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि दशरथ जी राम को बुलाते और कहते बेटा सारी सभा ने तुमको इस समय राज्य घोषित कर दिया है, कल तुम्हारा राज्य तिलक हम करना चाहते, इसलिए सुनो, पुष्पहार लेकर, फलों की एक टोकरी लेकर, मीठे का प्रसाद का कोई डिब्बा लेकर गुरुदेव के आश्रम में जाना, गुरुदेव के चरणों को नमन करना, प्रणाम करना, गुरुदेव के चरणों में बैठकर राज्य सत्ता कैसे चलाई जाए सुचारू रूप से, इसका ज्ञानोपदेश लेकर आना। होना तो ये चाहिए था, लेकिन उल्टा कह दिया, गुरु को बुला लिया, बोले जाओ राम के यहाँ चले जाओ और हमने तय किया है कि उसका कल राज तिलक करेंगे, उसे कुछ ज्ञानोपदेश कराओ। साधु का तो कोई अहंकार होता नहीं है भैया। सीधे चले गए भगवान के द्वार पर। प्रभु उस समय पूजा से उठ ही पाए थे। अचानक सेवक ने दौड़कर कहा प्रभु प्रभु गुरुदेव पधारे, द्वार पर गुरुदेव पधारे। भगवान तो घबरा गए, पहली बार गुरुदेव आ रहे हैं, हम तो गुरुओं के जाया करते थे। एकदम बाहर आए, प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लिया होता, आश्रम में आ गया होता। वैसे तो आपका शुभागमन मेरे लिए बहुत मंगलकारी है, बहुत मंगल। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल धमनु, मंगल मूल अमंगल धमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठइये काज नाथे असनीति, पठइये काज नाथे असनीति, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु।
अचानक सेवक के द्वार पर स्वामी का शुभागमन हुआ। ये तो मुझे लगता है कोई मेरे मंगल द्वार खुलने वाले हैं। अचानक हमारे गुरुदेव आ जाएं अपने दरवाजे पर, अचानक कोई साधु महात्मा महापुरुष आ जाएं, तो समझना चाहिए जीवन में कोई शुभ घड़ी प्रकट हुई है या होने जा रही है कि गुरुदेव पधारे, कोई संत पधारे, कोई महापुरुष पधारे, कोई आचार्य पधारे। बूढ़े वशिष्ठ जी रो पड़े, आंखों में से आंसू आ गए। मन में सोचने लगे बाप का कितना बड़ा अहंकार और बेटा कितना विनम्र है। आंसुओं को रोका है और कहा राघव एक सूचना तुमको देनी थी, आज्ञा करे गुरुदेव। बोले राम करहु सब संयम आजू, राम करहु सब संयम आजू, राम विधि कुशल निवाहे काजू, जो विधि कुशल आज की रात सब प्रकार का संयम करना, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना, सामान्य फलाहार करना, एक आसन पर बैठकर जितना बन सके हरि नाम का सुमिरन करना, क्योंकि कल तुम राजा होने जा रहे हो, तुमको अयोध्या की सत्ता समर्पित होने जा रही है। क्या भारत की परंपरा थी, सत्ताधीश को सत्ता समर्पित करने से पूर्व भारत का साधु गुरु उसको संयम का उपदेश करता है। सब प्रकार का मनसा वाचा कर्मणा सत्ता भोग के लिए नहीं होती है, सत्ता अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं होती है, सत्ता सेवा के लिए होती है। सत्ता तो जनता जनार्दन है, साक्षात जनता भगवत रूप है। उसको सुख देने के लिए, उसके दुख दर्द दूर करने के लिए, उसको सुविधाएं देने के लिए सब प्रकार का संयम करना। और इतना कहकर वशिष्ठ जी लौट गए। प्रभु के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। अंदर गए तो जानकी जी ने पूछा भगवान मैंने सुना गुरुदेव आए थे। बोले हाँ आए थे, क्या बात थी? बोले गुरुदेव ऐसी सूचना देकर गए जो मुझे जानकी जी अच्छा नहीं लगा। क्यों, क्या सूचना देकर गए? बोले देखो तुम ही बताओ, हम चारों भाई, हम चारों का एक ही साथ जन्म हुआ, एक ही साथ चारों भाइयों का कर्ण छेदन हुआ, नाम संस्कार हुआ, नाम एक, चारों का नाम एक, कर्ण एक ही साथ हुआ, यज्ञोपवीत चारों का एक ही साथ हुआ। और संयोग देखो कि चारों का विवाह भी एक ही साथ एक ही मंडप पे हुआ। जब हमारे सब उत्सव चारों भाइयों के एक साथ हुए हैं, इसमें छोटा बड़ा कहां से आ गया? रघुवंश की बाकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक बात रघुकुल की, रघुवंश की अच्छी नहीं लगी जानकी जी, कि बंधु बिहाय छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राजा बना दिया जाए। अरे मैं तो वैसे ही बड़ा हूं, मेरा तो वैसे ही सम्मान है, और मैं अगर राजा हो गया तो मैं और बड़ा हो जाऊंगा, मेरे भैया मेरे सामने और छोटे दिखाई देंगे। मैं चाहता हूं मेरा छोटा भैया भरत अयोध्या का राजा बने, कितना अच्छा लगेगा। अभी तो मैं अगर राजा बनता हूं तो अयोध्या के महाराज राम बोले जाएंगे, जब भरत मेरा राजा हो जाएगा तो अयोध्या के महाराज श्री भरत के बड़े भाई श्री राम, कितना मेरा सम्मान बढ़ेगा। और तुमको मालूम है जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिए लड़काई, भोजन शयन के लिए लड़काई, विमल वंश यह अनुचित एहू, विमल वंश यह अनुचित एहू, बंधु बिहारी बड़े ही
मेरे छोटे भाई बड़े बने, मैं तो वैसे ही पड़ा हूं। और यही राम राज्य की नींव है, यही राम राज्य की भूमिका है। इसी त्याग की नींव पर राम राज्य का किला खड़ा हुआ है, भवन खड़ा हुआ है। आज हमारा देश तो राम राज्य का देश माना जाता है। राम की जन्मभूमि है, यहाँ भगवान ने जन्म लिया है। घर घर में राम कथाएं पढ़ी जाती हैं, रामचरितमानस का पाठ होता है, गांव गांव रामलीलाएं होती हैं, जगह जगह राम कथाएं होती हैं। और इतनी राम की चर्चा कथाएं सुनने के बाद बड़ा भाई छोटे भाई के बंटवारे के लिए कोर्ट में जाकर बूढ़े बाप को रगड़ के आता है। ये कहां से आ गया? ये तो बहुत बाद में पैदा हुआ। जब मैंने फैक्ट्री संभाली थी तब तो ये छोटा गोद में था। ये सब मैंने खड़ा किया, इसकी पढ़ाई पर मैंने खर्चा किया। बिल्कुल नहीं देंगे, ये फैक्ट्री तो मुझे ही लेनी है, आप जाने, आपका काम जाने। बड़ा भाई अगर बंटवारे के नाम पर छोटे भाई से केस लड़ता है, मुकदमा लड़ता है, आप कल्पना करो उस बाप की क्या स्थिति होती होगी जिसको कोर्ट में घसीटा जा रहा है बुढ़ापे में, और वो खड़ा है बेचारा बूढ़ा पिता। राम राज्य की बात करेंगे और छोटे भाई के लिए अच्छे वाला फ्लैट भी नहीं दे पाएंगे। ये तो मैंने बनवाया था, तू नहीं, तू पुराने वाले मकान में जा, इसमें ये तो कोठी मैंने बनवाई थी। हमारे देश में बड़ा भाई पिता माना गया है। और अब यहाँ की मुझे मालूम नहीं, मैं तो ब्रज में निवास करता हूँ, मुझे मालूम है जब बच्चे बड़ी उम्र के हो जाते हैं तो हमारे ब्रज के जो बूढ़े पिता हैं वो नए कपड़े नहीं सिलवाते। बच्चों को जो उतर जाते हैं उनको पहनते नहीं, अभी फटे नहीं है, अभी पहनने लायक है, मेरा इनसे काम चल जाएगा। उसकी जब शादी होगी ना तब बनवा लेंगे। कोई बुजुर्ग अपने लिए नए कपड़े नहीं बनवाता है, छोटे बच्चों के उतरे हुए ही कपड़े पहनता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा भाई पिता माना जाता है। पढ़ाता है बड़ा भाई, मेहनत करके चीज़ें खड़ी करता है, छोटे भाइयों को पढ़ाता है, लिखाता है, बहनों की भाइयों की शादियां करता है, उनकी खुशियों के लिए स्वयं पुरानी मोटरसाइकिल चलाएगा, नई कसवा देगा अपने भाई के लिए। और उसके बाद वही छोटा भाई उस बड़े भाई को बंटवारे के लिए कोर्ट में घसीटता है, नहीं नहीं ये सब मैं लूँगा, तुम नहीं, मैंने खड़ा किया है, ऐसा है वैसा है। तो राम राज्य त्याग से आता है, राम राज्य समर्पण से आता है, राम राज्य अपहरण से, कलह और क्लेश से नहीं आता है, बंटवारे की चीख और चिल्लाहट से नहीं आता है, त्याग और तपस्या से आता है। पूरी अयोध्या में समाचार हो गया, कल भगवान राम का राज तिलक होगा, कल पूरी अयोध्या पिछले कई दिनों से मांग कर रही थी, महाराज अब राम का राज तिलक करो, राम का राज तिलक करो। और जब ये सूचना प्रसारित हुई पूरी अयोध्या नृत्यमय हो गई, संगीतमय हो गई, उत्सवमय हो गई पूरा का पूरा। और सब चौराहे चौराहे पर नौजवान एक ही बात बोल रहे, कल कब हो, कल कब हो, कल कब हो, सकल कहें कब हो यही काली। अरे बैरन रात तो बीच में क्यों आ गई? अरे सब नौजवान झंडियां बनाने लगे, तोरण द्वार खड़े करने लगे, सफाइयां होने लगी, लाइटें लगाने लगे, जगमग जगमग पूरी अयोध्या। वैसे तो यद्यपि अविद सदैव सुहावनी, यद्यपि अयोध्या हमेशा सुहावनी रहती है, लेकिन चूंकि भगवान कल राजा होने वाले हैं, राज तिलक होने वाला है, हमारे मन की मनोकामना पूर्ण होने जा रही है, पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, नगाड़े बज रहे, चौराहों पर नौजवान नृत्य कर रहे, घरों में माताएं कढ़ाई खटकाने लगी, बढ़िया बढ़िया पकवान बनना शुरू हो गई, पूरी अयोध्या के घर घर में उत्सव जैसा। लेकिन बहुत बड़े लोगों को कई बार छोटे लोगों की दिवाली सुहाती नहीं है, बहुत बड़े लोगों को छोटे लोगों की खुशियां सुहाती नहीं है। और वही हुआ, देवताओं में षड्यंत्र की बैठक होने लगी। इधर नौजवान नाच रहे, पूरी रात नाचे हैं, सकल कहे कब होए काली। अरे बैरन रात तो बीच में क्यों आ गई, क्यों आ गई? जल्दी से दिन निकले, जल्दी से दिन निकले और प्रभु के राज तिलक महोत्सव का हम इन नेत्रों से दर्शन करें। लेकिन इन भोले नागरिकों को मालूम नहीं, कल तुम्हारी कल नहीं आने वाली,
कल तुम्हारा 14 साल का धक्का मार कर जाने वाली है। चूंकि विघ्न मनावई देव कुचाली। बंधुओं और बहनों, हमने क्या सोचा है ये कभी पूरा नहीं होता। हमारे बारे में देवताओं ने क्या निर्णय किया है यही पूरा होता है। मनुष्य कितने प्रकार की मनोती मनाता है, बेटे की शादी होगी, ऐसे दावत करूंगा, ऐसे लोगों को उपहार बांटूंगा, ऐसे ऐसे जेवर बहू को चढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे स्वागत सत्कार सबका करेंगे। सोचता ही रह जाता है, कढ़ैया चढ़ी की चढ़ी रह जाती है, सब स्वाहा हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, कोई बात हो जाती है। बिल्कुल वही अयोध्या का होने वाला। देवताओं में षड्यंत्र की बैठक होने लगी और सब एक ही चर्चा करें, अगर कल भगवान राजगद्दी पर बैठ गए, राज तिलक हो गया, तो फिर रावण का संकट जैसा का तैसा बना रहेगा और हम हमेशा छुपे के छुपे पड़े रहेंगे। किसी न किसी प्रकार इसका विघ्न करना चाहिए, इसको भंग करें। माता जी बैठो ना, आप वहाँ बैठो, वहाँ बाद में चढ़ाना, ठाकुर जी को चढ़ा देना बाद में, चलो बीच में विघ्न मत किया करिए, बैठो। तो विघ्न बनावे देव कुचाली। अब कैसे भंग हो? तो सरस्वती को देवताओं ने कॉल किया और जब सरस्वती आई तो सबने खड़े होकर स्वागत किया। सरस्वती ने मन में सोचा ये देवता तो किसी के नमस्ते नहीं लेते थे, ये तो पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, एक एक अलग अलग मेरी प्रशंसा कर रहा है। जो मेरे नमस्कार भी नहीं लेते थे वो मेरी पर जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। तो सरस्वती ने कहा कि बोलो बोलो, कैसे कष्ट दिया मुझे, कैसे आपने याद किया? बोले देवी, देवलोकों पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्या है? बोले अयोध्या में कल भगवान का राज तिलक होने वाला है और कल प्रभु गद्दी पर बैठ गए, फिर रावण का आतंक वैसा का वैसे बना रहेगा, हमारे देवलोक खाली पड़े रहेंगे, हम तो कंदराओं से निकल ही नहीं पाएंगे, गुफाओं से निकल ही नहीं पाएंगे, देवलोकों में दीमक लग जाएगी। आपसे प्रार्थना के येन केन प्रकारेण आप किसी की बुद्धि बिगाड़िए और कल राज तिलक महोत्सव को भगवान के वनवास में परिवर्तित करिए। जैसे हो भगवान वन को जाना चाहिए, राज तिलक महोत्सव भंग होना चाहिए। सरस्वती अपना सिर पीटने लगी, अरे देवताओं तुमको शर्म नहीं आती है? इतने ऊंचे आवासों में तुम निवास करते हो। ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखे न सकई पराई विभूति, देखे न सकई पराई विभूति, ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीचे कर तू। इतने ऊंचे आवासों में निवास करते हो स्वर्गलोक में, और इतनी निकृष्ट सोच, इतनी नीच सोच तुम्हारी। जैसे चील गिद्ध ये आकाश में उड़ेंगे लेकिन दृष्टि हमेशा धरती पर सड़े हुए मांस पर मरे हुए पशु के ऊपर रहती है। तुमको अयोध्या की दिवाली खटक रही है, अवध के नागरिकों की जय जयकार जय घोष तुम्हारे कानों को काट रहे हैं। अरे दीपकों की संख्या में अपनी 1-2 संख्या मत बढ़ाओ, चलेगा, लेकिन बुझाओ तो मत, अंधकार तो मत करो। प्रकाश करना हो घर में कितना परिश्रम करना पड़ता है। दीपक लाओ, रुई लाओ, बत्ती बनाओ, तेल डालो, माचिस दिखाओ, तब प्रकाश होता है।
अंधेरा करना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, एक फूंक मार दीजिए, गुप्त अंधेरा हो जाए, गुप्त अंधेरा। तो देवताओं को जब भाषण दिया तो देवताओं ने कहा देवी ये हम भी जानते हैं, लेकिन चूंकि देवलोक संकट में हैं और भगवान अगर गद्दी पर बैठ गए, भगवान राज्य भोगने नहीं आए, वो तो यदायदाय धर्मस्य के लिए आए। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं भरनी, करहि अनीति जाई नहीं भरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, 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 हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। भगवान राज्य भोगने नहीं आए हैं, वो तो परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय आए हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और परमार्थ के लिए अगर थोड़ा अपयश भी लेना पड़े तो ले लेना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए, जनहित होना चाहिए। कुछ देवताओं का गरम गरम भाषण, कुछ दैव की इच्छा, गति भगवत इच्छा, जो भी कारण होगा सरस्वती ने मान लिया, ठीक है। और जैसे ही सरस्वती अपने अपवित्र संकल्प के साथ श्री अवध की पावन भूमि पर अपने पैर रखती है, उसी समय भयंकर एकदम अपशकुन हो गया। पूरी अयोध्या में भयंकर भूकंप आ गया, धरती हिलने लगी, तोरण द्वार टूटकर गिरने लगे, दीपक बुझने लगे, नृत्य करने वाले लोग ठिठक गए, क्या होने वाला है, ये तो पूरी अयोध्या ढह जाएगी क्या। उनको ये मालूम नहीं है कि अपशकुन आ चुका है। भोले भाले नागरिक, इनको कुछ पता नहीं। अब ये अयोध्या का चक्कर काटने लगी सरस्वती, किसकी बुद्धि बिगाड़ू, किसकी बुद्धि बिगाड़ू। तो सरस्वती ने सोचा जिसका जन्म अयोध्या में हुआ होगा उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती, जिसने जन्म से सरयू माँ का जलपान किया होगा उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती, अवध की मिट्टी का उगा हुआ अन्न का भोजन जिसने किया होगा उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती। ढूंढने लगी कोई बाहर का मिले, तो ढूंढते ढूंढते बाहर का व्यक्ति मिल गया। नाम मंथरा मंदमती और चेरी के कई के, अजस पिटारी ताही करी, गई मंथरा मिल गई। कैकई की ये सेविका थी, ये कैकई देश की, यहाँ की अयोध्या की नहीं थी, ये कश्मीर की थी। कैकई देश, कश्मीर को कैकई देश कहते, कैकई कश्मीर की थी। देखो भूमि का कितना प्रभाव होता है, भूमि के कैसे संस्कार होते हैं।
कश्मीर की भूमि ने, कश्मीर ने त्रेता में भी भारत को रुलाया था और आज तक कश्मीर रुलाता आ रहा है। मिट्टी के भूमि के संस्कार बड़े प्रबल होते हैं। ये कैकेयी की सेविका थी, ये कुबड़ी थी, ये कुबड़ी थी, चलती थी तो ऐसे मटकती थी। तो अयोध्या के जो नौजवान लड़के बच्चे होते थे ना, मजा, ओहो देखो देखो इसकी चाल देखो, देखो इसकी चाल देखो, कैसे ठुमके मार मार के चल रही है। मैं यहाँ व्यासपीठ से निवेदन करूँगा, कभी भी गलती से और भूल से भी किसी विकलांग की कभी मजाक मत बनाइए। मनुष्य का सारा जो भार होता है वो अपने शरीर पर होता है। उसके शरीर पर कोई कटाक्ष करता है, ए लंगड़े, ए लूले, ए ऐसे, ए ऐसे, ए वैसे, कभी मत बोले, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। वो बोलेगा तो नहीं, बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन भीतर भीतर भगवान से कहेगा कि मेरी तो एक ही टूटी है बेटा, तेरी भगवान दोनों तोड़े। हमेशा कभी मत बोलेंगे, किसी की विकलांगता का कभी उपहास मत करिए। पूरी अयोध्या इसका मजाक लेती थी, अरे क्या चाल है, क्या चाल है, इसकी चाल देखो। बेचारी नौकरानी थी, कुछ बोल नहीं सकती थी, खिसियानी हंसी हंस देती थी, लेकिन इसने पेट में गांठ बांध के रख ली कि आज मेरी चाल पर हंस लो, कोई बात नहीं, एक दिन मेरा भी ऐसा दिन आएगा कि कोई तुम्हारे आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, इतना रुलाऊंगी, इतना रुलाऊंगी। प्रतीक्षा कर रही थी। तो मंथरा ने, और कुसंग जो है कितने बड़े राज परिवार में बैठा हुआ है, और कुसंग हमेशा दास और दासी बनकर आता है। कुसंग घर में नौकर और नौकरानी बनकर आता है। मुझे बोलने में झिझक लगती है। ये अपना जो बाराबंकी शहर है, ये कोई बहुत बड़ा महानगर नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े महानगर हैं भारत के, दिल्ली है, बम्बई है, मद्रास है, बंगलौर है, बहुत बड़े बड़े परिवारों के छोटे छोटे बच्चों को, बेटियों को, छोटे छोटे बच्चों को ये घर के नौकर और नौकरानी ही बिगाड़ देते हैं। आपको अंदाज भी नहीं आएगा, और वो बिगाड़ देंगे उनको। इसलिए घर का नौकर कैसा चाहिए, इसको बहुत समझदारी की व्यवहार करने की आवश्यकता है। ये मंथरा इतना बड़ा षड्यंत्र कर देगी, सत्यानाश कर देगी, सारी अयोध्या को लटपट कर देगी, कभी सोचा भी नहीं था। चूंकि इसने गांठ बांध ली थी, जब इसकी चाल पर लोग हंसते थे, ये करते थे, ये करते थे। और किस घर में कुसंग बैठा है? जिस घर के मुखिया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ है। दशरथ सामान्य राजा नहीं थे। दशरथ जी का सीधा स्वर्ग में सशरीर इंद्र के पास मिलने जाना आना रहता था। इंद्र स्वर्ग से चलकर अयोध्या में दशरथ जी से मिलने आया करता था। त्रेता तक धर्मात्मा लोगों का सशरीर स्वर्ग के देवताओं से मिलना जुलना था। ये क्रम द्वापर में आकर बंद हुआ, कलयुग में तो है ही नहीं। और सहायता मांगने आता था इंद्र। कई बार दशरथ जी युद्ध में इंद्र के साथ गए उसकी सहायता करने के लिए। तो जिस घर के मालिक धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ है, उस घर में भी कुसंग बैठा हुआ है। जिस घर में अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम जिस आंगन में बेटा बनकर घूम रहे हैं, उस घर में भी कुसंग बैठा हुआ है। जिस घर में साक्षात काल लक्ष्मण जी के रूप में जन्म लेकर बेटा बनकर आया है, साक्षात काल शेषनाग का अवतार, उस घर में कुसंग बैठा हुआ है। जिस घर में विष्णु महाविष्णु के अवतार संत भरत विराजमान, उस घर में कुसंग बैठा हुआ है। चक्र सुदर्शन के अवतार शत्रुघ्न जी जिस घर के आंगन में खेल रहे, उस घर में कुसंग बैठा हुआ है। बंधुओं और बहनों, हमारी और आपकी तो कोई हैसियत नहीं है। इतने बड़े परिवारों में भी ये नौकर नौकरानियां कुसंग के रूप में कभी कभी बैठ जाया करते हैं और कैसा सत्यानाश करते हैं। कोई कह सकता था ये 2 कौड़ी की नौकरानी, इसकी हिम्मत क्या है, इसकी हैसियत क्या है, मच्छर की तरह रगड़ देंगे, ये क्या बिगाड़ेगी। इस 2 कौड़ी की नौकरानी की ताकत देखिए।
राज्यसभा के सर्वसम्मत निर्णय को इसने पलटवा दिया। भगवान श्री राम के राज तिलक महोत्सव को इसने महा उदासी में बदलवा दिया। महाराज दशरथ जी को असमय में मरने के लिए इसे मजबूर कर दिया। महारानियों को विधवा करा दिया। भगवान श्री राम को अयोध्या से निकालकर वन में भेज दिया और इस मंथरा का कोई बाल बाका नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, 14 वर्ष की वनवास अवधि पूर्ण होने के बाद भी मंथरा को अयोध्या से नहीं निकाला जा सका।